नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। कल्याण विभाग राज्य के 6 लाख छात्रों को देगा साइकिल। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के SC, ST, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा लाभ। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा जिले में 50 बेड के अस्पताल का किया शिलान्यास। महगामा में 300 बेड का खोला जाएगा अस्पताल। और झारखंड में 2 जनवरी से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी से लगातार हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है। आज भारत ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई वो 21वीं सदी के युवाओं में नया सामर्थ्य विकसित करेगी। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हमारे विद्यार्थियों में इनोवेशन की, रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही। आप स्टार्टअप इंडिया अभियान को देखिए। 2014 में हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे। आज भारत में 1.25 लाख नए स्टार्टअप्स हैं। आज मुद्रा योजना से 8 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने पहली बार अपना कोई बिजनेस, अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र हो, विज्ञान, शोध, खेल या नीतिगत मामले, हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत का समय है। कल्याण विभाग राज्य के 6 लाख छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के तहत साइकिल प्रदान करेगा। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। साइकिल प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से टेंडर निकाला गया था, जिसे फाइनल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित करबला मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर श्री सोरेन करीब 250 करोड़ की 402 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें 137 करोड़ की 161 योजनाओं का शिलान्यास और 113 करोड़ की 241 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। धनबाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध कोयला लदे 54 ट्रकों को जब्त किया है। धनबाद जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर की। अब तक इतनी संख्या में ट्रक और अवैध कोयले को धनबाद पुलिस ने जब्त नहीं किया था। धनबाद जिला प्रशासन की ओर से कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा के भंडारण और परिवहन के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए सभी वाहनों को जब्त कर उनके विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। नेता प्रतिपक्ष अमन कुमार बाउरी ने कहा है कि आरक्षण का लाभ वंचितों को नहीं मिल पा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में बांग्लादेशियों को बसाकर झारखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने का काम कर रही है। एक और ओबीसी, दलित व अन्य वर्गों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को यहाँ का वोटर बनाया जा रहा है। बावरी पलामू दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारण राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह पद व गोपनीयता के हेमंत सोरेन ने संविधान की रक्षा की शपथ ली थी। इसी तरह परिवर्तन निदेशालय भी एक वैधानिक संस्था है। बावजूद लगातार 6 बार सम्मन के बाद भी ईडी के समक्ष पेश नहीं होकर हेमंत सोरेन संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही कार्यकाल से जुदा हो जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा जिले में 50 बेड के अस्पताल का शिलान्यास किया। अस्पताल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। श्री दुबे ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाने वाला यह हॉस्पिटल आधुनिक होगा। इसमें केंद्र सरकार डॉक्टर के साथ साथ सारे इक्विपमेंट भी देगी। देश के प्रत्येक जिले में ऐसा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने का भारत सरकार का निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस शिलान्यास के बाद जल्द ही महंगामा में 300 बेड का अस्पताल खोला जाएगा, जो केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा खोला जाना है। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में चर्चा की। चर्चा के दौरान सांसद ने कहा कि पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाला रथ घूम रहा है। भाजपा कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इधर सांसद सुनील सिंह ने जिले के उपायुक्त अबू इमरान से मिलकर खिलाड़ियों की मांग पर जिले में नया स्टेडियम बनाने, सांसद खेल स्पर्धा आयोजित करने, विशेष केंद्रीय सहायता योजना से चतरा के भेड़ी फार्म में पार्क के रखरखाव और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव में है, जहां इस योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जमशेदपुर में योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं, इस संबंध में क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी निरीक्षण कर खुद कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं। परसुडी मध्य हल्द्वानी पंचायत के डुंगरी टोला मैदान में ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर लाभुकों को कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने झारखंड के 17 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इसमें सबसे अधिक बोकारो के 9 और रांची के 2 स्कूल शामिल हैं। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, उनकी जिलावार सूची CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों को सूची देखकर इन स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं कराने की सलाह दी है। CBSE के बायलॉज को पूरा नहीं करने की वजह से इनकी मान्यता रद्द की गई। गोड्डा जिले में वन विभाग की टीम ने लकड़ी के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पोड़ैयाहाट में छापेमारी कर 20 ट्रैक्टर लकड़ी जब्त की, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई गई है। गोड्डा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मौन प्रकाश ने कोयला, बालू, लकड़ी, पत्थर के अवैध तस्करी के विरुद्ध अभियान जारी रखा है। हजारीबाग से 18 दिसंबर को अगवा कर 3 लाख रुपए में बेचे गए 4 साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चे को 8वें दिन कोडरमा से बरामद किया गया और अपहरण करने वाले और खरीदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण का एक मरीज चिन्हित किया गया है। पॉजिटिव मरीज मरकच्चो थाना क्षेत्र के एक मामले में फरार था। झारखंड में 2 जनवरी से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम में उठे विक्षोभ के कमजोर होने से रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आसमान साफ रहेगा।
अंत में मुख्य समाचार। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। कल्याण विभाग राज्य के 6 लाख छात्रों को देगा साइकिल। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के SC, ST, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा लाभ। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा जिले में 50 बेड के अस्पताल का किया शिलान्यास। महगामा में 300 बेड का खोला जाएगा अस्पताल। और झारखंड में 2 जनवरी से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी से लगातार हो सकती है बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।